जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रेलवे रिक्रूटमेंट सेल यानी कि आरआरसी ईस्ट सेंट्रल रेलवे यानी कि एसीआर पटना अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में कि कैसे आपको इस न्यू वैकेंसी का फॉर्म फिलअप करना है। गाइस, ये वैकेंसी आपकी इस साल की शुरुआत में भी आई थी और अब ये न्यू वैकेंसी है जिसके फॉर्म आप लोग 26 सितंबर से लेकर के 25 अक्टूबर 2025 तक भर पाएंगे। इसमें यहाँ 1149 स्लॉट यानी कि 1149 वैकेंसी है और कैंडिडेट इसमें ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता और जिस भी ट्रेड में आप अप्लाई करेंगे उसी ट्रेड में आईटीआई की योग्यता होनी चाहिए। एंड गाइज, मैं आपको भी बता दूं कि इसमें सिलेक्शन आपका सिर्फ और सिर्फ मेरिट के आधार पर किया जाएगा, जो कि आपकी 10वीं और आईटीआई की परसेंटेज को दोनों को मिला करके तैयार की जाएगी, यानी कि कोई एग्जाम और कोई इंटरव्यू नहीं होगा। फिर यहाँ पर आप इसमें देख लीजिए कि एज लिमिट 15 से 24 साल के बीच है और एज आपकी 25 अक्टूबर 2025 तक काउंट की जाएगी, यानी कि 25 अक्टूबर 2025 तक आपकी उम्र ना तो 15 साल से कम और ना ही 24 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। ये बात हो रही है जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। फिर यहाँ पर जैसे कि आप क्वालिफिकेशन के बारे में तो जान ही चुके हैं और उसके अलावा अगर फीस की बात करें तो जनरल OBC के लिए 100 रुपये फीस है, SC ST के लिए कोई फीस नहीं है। तो गाइज, ये सभी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद में अगर आप इसमें एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है तो आप कैसे अप्लाई करेंगे वो जान लीजिए। जो मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, लिंक आप ओपन करिएगा। इसको ओपन करना अनिवार्य है। आपके सामने यहाँ पर इस फॉर्म की पूरी जानकारी आ जाएगी। यहाँ से भी आप सभी की सभी जानकारी चेक कर सकते हैं। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। गाइज, अभी मैं आपको बता दूं कि वेबसाइट थोड़ा इशू कर रही है, ओपन नहीं हो रही है। यहाँ पर आपके सामने टू मैनी रिक्वेस्ट ये वाला एरर आ रहा है, जबकि इसके फॉर्म 26 सितंबर से स्टार्ट होने थे और आज ये वीडियो में 27 सितंबर 2025 के अंदर बना रहा हूं। तो इसके लिए मैं गाइज आपको इस वीडियो में आगे जब ये वैकेंसी 2025 के अंदर इसी साल में आई थी 7 महीने पहले, इस वीडियो को अटैच करने वाला हूं ताकि आप ये वीडियो वॉच करके अपना इस फॉर्म को कंप्लीट कर सके। क्योंकि क्या पता बाद में मैं इस वीडियो को बना पाऊँ ना बना पाऊँ, क्योंकि काफ़ी सारा मेरे पास वीडियोज़ का वर्क रहता है, तो इस तरह की वैकेंसीज़ में बहुत ही कम कवर करता हूँ। तो इसलिए अभी मैं फ्री था तो मैं आपके लिए वीडियो बना दे रहा हूँ। अगर आपको कुछ इंटरफेस अलग देखने को मिला, कोई ऑप्शन अलग देखने को मिला तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। अभी आप यहाँ पर अगर वेबसाइट वर्क कर रही है तो अपना फॉर्म इस वीडियो को आगे देख करके फिल कर लीजिए। आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। अब यहाँ पर आने के बाद में आपको इसमें न्यू रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर स्टेप फर्स्ट जो लिखा है यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर गाइज आपको इसमें अपनी रजिस्ट्रेशन की इंफॉर्मेशन एंटर करनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आपकी स्टेट सेलेक्ट करनी है, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आएगा नेम ऑफ कैंडिडेट, तो आपको आपका पूरा नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर भरना होगा। फिर आती है डिवीजन यूनिट, कौन सी डिवीजन या फिर कौन सी यूनिट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ पर एक बार जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर जो डिवीजन है वो देख लीजिएगा। तो जिस भी डिवीजन में आपको अप्लाई करना है वही डिवीजन आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आती है कम्युनिटी, तो यानी कि आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है, OBC SC ST जनरल या फिर EWS, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। वैसे तो मैं जनरल में आता हूँ बट मैं ये फॉर्म डेमो के लिए भर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं ST सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि मुझे कोई फीस पे न करनी पड़े और मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखा पाऊँ। अब आता है रिलीजन, तो जो आपका रिलीजन है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप विकलांग है, PWBD है तो आप यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। एक्स सर्विसमैन यानी कि ऑलरेडी आपने कोई सेवा कर ली हो गवर्नमेंट के अंदर, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आता है डेट ऑफ बर्थ, तो जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, पहले डे, फिर उसके बाद में आपका मंथ और जो भी ईयर है वो ईयर भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये सिलेक्ट करने के बाद में नीचे आएगा आपका मोबाइल नंबर, तो आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। फिर आपकी ईमेल आईडी और उसके बाद में कैप्चा कोड जो भी आता है जैसे कि 7+3, तो जो भी नंबर आएगा वो आपको यहाँ पर जोड़ करके लिखने हैं और उसके बाद रजिस्टर नाउ इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी डिस्प्ले के ऊपर दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ आप यहाँ पर पासवर्ड भी देख सकते हैं। तो और आपको ये जो लॉगिन की इंफॉर्मेशन है वो ईमेल और मैसेज के माध्यम से भी सेंड कर दी गई है। अभी आप यहाँ पर इसमें रिडायरेक्ट टू लॉगिन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर लॉगिन का पेज आएगा जो कि है स्टेप 2। तो जो अभी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो आप यहाँ पर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर के में डाल देंगे और नीचे जो पासवर्ड का सेक्शन है उसमें आप पासवर्ड डालेंगे। फिर जो भी नंबर आएगा 3+2 है जो भी आता है वो आप यहाँ पर डाल करके लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिएगा।
अब आपके सामने यहाँ पर इस तरह की जानकारी आएगी जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अभी आप यहाँ पर अपनी अन्य जानकारी भरेंगे, जैसे कि सबसे पहले आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है इसमें। फिर आता है फादर नेम, तो जो भी आपके पिता का नाम है वो आपको यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही भरना है। फिर जो आपका आधार नंबर है वो आप यहाँ पर डाल देंगे, जो कि डालना अनिवार्य है। नेशनलिटी में आप अगर इंडियन है, भारतीय है, तो आप इंडियन सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर है आइडेंटिफिकेशन मार्क फर्स्ट, तो जो भी आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा निशान है जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, उस मार्क के बारे में आप यहाँ पर चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में लिख दीजिए। और अगर आपकी बॉडी के ऊपर ढूंढने के बाद भी कोई मार्क नहीं मिलता तो आप नो मार्क लिख सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क 2 मांगे हैं, तो मान लीजिए आपकी बॉडी के ऊपर एक ही मार्क है, तो आपने पहले में तो मार्क लिख दिया और दूसरा मार्क भी भरना अनिवार्य है, तो आप ऐसे में दूसरे में नो मार्क लिख दीजिएगा। उसके बाद में नीचे आता है फिल द एड्रेस, तो आपको आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो भरना है। तो जो भी एड्रेस है वो आप यहाँ पर इस सेक्शन में भर देंगे। उसके बाद में आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है और फिर जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट भी आपको यहाँ पर खुद से भरनी है और फिर जो आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। अब अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है, अलग अलग नहीं है, तो आप इस बॉक्स के ऊपर टिक कर दीजिएगा। अगर अलग अलग है प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस, तो आपने परमानेंट एड्रेस तो इस तरफ भर दिया और इसको बॉक्स को अनटिक करके इस तरफ आपका प्रेजेंट एड्रेस भर दिया। इसके बाद में मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं की जानकारी, तो आपने 10वीं किस साल के अंदर पास की है वो साल आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है इस तरह से। और फिर आते हैं बोर्ड यूनिवर्सिटी, तो कहाँ से आपने किया है उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर देना है, जो भी आपका बोर्ड था वो आप बताइए। और उसके बाद में नंबर आपके किसके अंदर है, CGPA या फिर मार्क्स, तो अगर मार्क्स है मार्क्स सेलेक्ट कर ले और फिर मार्क्स सेलेक्ट करने पर आपको बताना कि टोटल मार्क्स क्या थे और उसमें से कितने नंबर आपको आए थे। फिर परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। उसके बाद में मार्कशीट नंबर यानी कि जो आपकी 10th की मार्कशीट है उसका नंबर क्या है उसके ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा, मार्कशीट नंबर डाल दीजिएगा। अगर वो नहीं है और सर्टिफिकेट नंबर है तो वो भी आप यहाँ पर भर सकते हैं। अब इसके बाद में गाइज आप देखेंगे स्कैन कॉपी ऑफ मार्कशीट, यानी कि आपको यहाँ पर आपकी मार्कशीट अपलोड करनी है जिसका फॉर्मेट PDF का और साइज 50 से 100 KB के बीच में रहना चाहिए। अब अगर आपकी वो फाइल इमेज के अंदर है तो आपको उसको PDF के अंदर कन्वर्ट करना होगा। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। आपको गूगल के अंदर सर्च करना है इमेज टू PDF, तो आप यहाँ पर इमेज टू PDF सर्च कर लेंगे और फिर आपके सामने जो पहले वाली वेबसाइट आएगी ये आपको ओपन करनी है। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर कन्वर्ट टू JPG टू PDF ये वाली वेबसाइट ओपन कर लेंगे। फिर सिलेक्ट JPG इमेजेस इसके ऊपर क्लिक करेंगे और फिर जहां पर आपकी 10th की मार्कशीट की फोटो है वो आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में उसको ओपन करना है। फिर आप कन्वर्ट टू PDF करेंगे, ये फाइल आपकी PDF के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। एंड देन फिर आप यहां पर इसमें आएंगे और ब्राउज के ऊपर क्लिक करेंगे और जहां पर आपकी ये फाइल अभी आपने बनाई है वो आप सेलेक्ट करके इसमें ओपन कर देंगे तो वो फाइल आपकी यहाँ पर आ जाएगी। फिर नीचे आएगा टेक्निकल क्वालिफिकेशन जिसमें कि आप ITI की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। तो डिवीजन यहाँ पर आपका ऑलरेडी सिलेक्टेड है। फिर आता है आपका ट्रेड, तो जिस ट्रेड में आप अप्लाई करना चाहते हैं वो ट्रेड आप सेलेक्ट कर लीजिए ITI का, या फिर जो भी ट्रेड में आपने ITI की है वो ट्रेड आप सेलेक्ट करेंगे। ईयर ऑफ पासिंग, किस साल के अंदर आपने पास की है वो साल आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। टोटल मार्क्स क्या थे मैं आपको डेमो के लिए नंबर भर करके दिखा रहा हूँ, आप आपके रियल नंबर भरिएगा। फिर कितने नंबर आपको आए थे वो आप डाल दीजिए, परसेंटेज आ जाएगी। और फिर आपको यहाँ पर इसकी ITI की मार्कशीट भी अपलोड करनी है या फिर सर्टिफिकेट, और इसको भी आपको PDF के फॉर्मेट में ही अपलोड करना होगा। ऐसे ही कन्वर्ट कर लीजिएगा जैसे कि अभी मैंने आपको वीडियो में 10th का करके दिखाया है। अब आता है नीचे आपका नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, तो आपको बताना कि कहाँ से आपने जो आपकी ITI है वो की है, उस इंस्टीट्यूट का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। फिर आता है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट नंबर, तो जो आपका ट्रेड सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद में किसके द्वारा इशू हुआ है, NCVT या फिर SCVT, तो जिसके द्वारा भी हुआ है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद नीचे आएंगे आप देखेंगे अपलोड सर्टिफिकेट, इसमें आपको अपलोड करना है। अगर आप SC ST OBC है तो आपको कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है PDF के फॉर्मेट में ही और साइज 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। फिर आप यहां पर आपका जो फोटो और सिग्नेचर है वो अपलोड करेंगे। फोटो का साइज 20 से 70 KB के बीच में रखा है और फॉर्मेट JPG का। तो ब्राउज के ऊपर क्लिक कीजिए, जहां पर आपकी फोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है, ओपन कर लेना है। फोटो इस तरह से आ जाएगा। फिर आप सिग्नेचर अपलोड करेंगे, सिग्नेचर का साइज 10 से 20 KB के बीच में रखा है, तो जहां पर फाइल है सेलेक्ट कीजिए और ओपन कर लीजिए। फिर आपको यहाँ पर आपका लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन यानी कि बाएं अंगूठे का निशान अपलोड करना है और ये गाइज आपको 10 से 30 KB के साइज में ही करना होगा और इसका फॉर्मेट भी इमेज का ही रखा है। तो आप ब्राउज के ऊपर क्लिक कीजिए, जहां पर आपका लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और फिर उसके बाद में आप यहाँ पर इसको ओपन करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको एक फाइल सेलेक्ट करके दिखाता हूँ।
तो ये फाइल मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओपन करता हूँ, इस तरह से आ जाएगी। फिर आप यहाँ पर टिक करेंगे और अपडेट नाउ इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब जैसे गाइज आप अपडेट नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद आप नीचे आएंगे और अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप आई वांट टू चेंज सम डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करके उसको चेंज या फिर एडिट कर लीजिएगा। पर अगर आपको लग रहा है कि यहाँ सभी जानकारी सही है तो आप यहाँ से सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद ओके करेंगे और ओके करने के बाद में जो आपका फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। अभी आप यहाँ से अगर इसको प्रिंट लेना चाहते हैं और आपके पास प्रिंटर नहीं है तो गाइज आप इसको पीडीएफ के रूप में सेव कर लीजिएगा। डाउनलोड एंड प्रिंट के ऊपर क्लिक करके ये फाइल आपकी पीडीएफ में आ जाएगी और बाद में आप इसको प्रिंट करा लीजिएगा। एंड गाइज इस तरह से आप लोग आरआरसी ईसीआर पटना अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2025 को भर पाएंगे। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो कैंडिडेट जनरल ओबीसी से इस फॉर्म को भरेंगे उनको पहले फीस पे करनी होगी। जब उनकी फीस जमा हो जाएगी तभी जाकर के वो अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। एंड ये था कंप्लीट प्रोसेस। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।